नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। झारखंड की इस वक्त की सबसे बड़ी मौसम अपडेट राज्य में तेजी से बढ़ रही बारिश गतिविधियों, गरज चमक वाले बादलों और बदलते मौसम के रुख से जुड़ी है। ताजा मौसम संकेत बता रहे हैं कि कई जिलों में बादलों की सक्रियता बनी हुई है और कुछ क्षेत्रों में बारिश से जुड़ी गतिविधियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। बढ़ती नमी और बदलती हवाएं मौसम को लगातार चर्चा में बनाए हुए हैं। बारिश गतिविधियों का सबसे सक्रिय ट्रैक इस समय रांची क्षेत्र से निकलकर आसपास के इलाकों तक ध्यान खींच रहा है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा क्षेत्र में बादलों की मजबूत मौजूदगी मौसम की प्रमुख चर्चा बनी हुई है। कई स्थानों पर बादलों के समूह लगातार आकार बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आसमान के बदलते स्वरूप पर नजर बनाए हुए हैं। अब मौसम की अगली हलचल उत्तर मध्य झारखंड की ओर बढ़ती चर्चा में है। रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और कोडरमा क्षेत्र में मौसम का रुख लोगों का ध्यान खींच रहा है। बारिश से जुड़ी गतिविधियां इस पूरे क्षेत्र में रुचि का केंद्र बनी हुई हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक वाले बादल भी मौसम को अधिक सक्रिय बना रहे हैं। बारिश ट्रैक की अगली कड़ी संथाल, परगना क्षेत्र तक पहुंचती नजर आ रही है। देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में बादलों का विस्तार बढ़ा हुआ है। कई स्थानों पर मौसम की गतिविधियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। गिरिडीह क्षेत्र में भी मौसम की सक्रियता लोगों की रुचि का केंद्र बनी हुई है। दक्षिणी झारखंड के हिस्सों में भी मौसम की नई गतिविधियां ध्यान खींच रही हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां क्षेत्र में बढ़ती नमी और बादलों की सक्रियता मौसम को नया रूप दे रही है। जमशेदपुर, चाईबासा और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का बदलता रुख लोगों की चर्चा में बना हुआ है। बारिश और गरज से जुड़ी गतिविधियां इस पूरे क्षेत्र में मौसम का प्रमुख केंद्र बनी हुई हैं। ग्राउंड स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा उन क्षेत्रों को लेकर हो रही है जहां बादलों की मौजूदगी लगातार बढ़ी है। कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान मौसम के अगले चरण पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश की संभावनाओं और खेतों में बढ़ती नमी को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है। अब मौसम की गतिविधियां उत्तर पश्चिमी झारखंड तक भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा क्षेत्र में भी बादलों की सक्रियता बनी हुई है। कहीं हल्की बारिश की चर्चा है तो कहीं गरज चमक वाले बादल मौसम को चर्चा का विषय बना रहे हैं। मौसम का प्रभाव अब राज्य के अधिक हिस्सों तक फैलता दिखाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर मिल रहे संकेत बता रहे हैं कि बारिश से जुड़ी गतिविधियां अब पहले से बड़े दायरे में लोगों की रुचि का केंद्र बन रही हैं। बादलों का विस्तार, बढ़ती नमी और बदलती हवाएं मौसम को लगातार सक्रिय बनाए हुए हैं। कई क्षेत्रों में लोग अगले कुछ घंटों को मौसम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अगर आप अपने गांव, कस्बे या जिले के मौसम को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो आगे की जानकारी पर भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि मौसम की गतिविधियां अब भी और क्षेत्रों तक विस्तार करती चर्चा में हैं और आपके इलाके से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी आगे शामिल हो सकती है। अगर आपके जिले में आज बारिश हुई है, बादल छाए रहे हैं, गरज सुनाई दी है या तेज हवा चली है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। झारखंड का लगभग पूरा मौसम मानचित्र इस समय बारिश, बादल और गरज चमक से जुड़ी गतिविधियों के प्रभाव में बना हुआ है। रांची से लेकर जमशेदपुर तक
देवघर से लेकर साहिबगंज तक और पलामू से लेकर सिंहभूम क्षेत्र तक मौसम की सक्रियता लोगों की चर्चा में बनी हुई है। बढ़ती नमी और बादलों की मौजूदगी आने वाले घंटों में भी मौसम को प्रमुख चर्चा का विषय बनाए रख सकती है। अब सबसे ज्यादा नजर इस बात पर बनी हुई है कि बारिश से जुड़ी गतिविधियां आने वाले घंटों में किन नए क्षेत्रों तक अपनी पहुंच मजबूत करती हैं, क्योंकि झारखंड का मौसम अभी पूरी तरह स्थिर होने के संकेत नहीं दे रहा। झारखंड के मौसम को लेकर अब सबसे बड़ी मौसम गतिविधि अगले 2 से 4 दिनों के दौरान बारिश, गरज चमक और बढ़ती नमी से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर बनी हुई है। वर्तमान मौसम संकेत बता रहे हैं कि राज्य के कई हिस्सों में मौसम पूरी तरह शांत नहीं होने वाला और अलग अलग क्षेत्रों में समय समय पर बारिश से जुड़ी गतिविधियां उभर सकती हैं। यही कारण है कि आने वाले दिन किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर पूरे झारखंड को मौसम के नजरिए से देखा जाए तो सबसे पहले मध्य झारखंड के क्षेत्रों पर मौसम विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा क्षेत्र में बादलों और नमी की सक्रियता मौसम को चर्चा में बनाए हुए है। इसके साथ रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और कोडरमा क्षेत्र में भी बारिश से जुड़ी गतिविधियां लोगों की रुचि का केंद्र बनी हुई हैं। बढ़ती नमी यह संकेत दे रही है कि मौसम की हलचल आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है। बारिश से जुड़ी अगली प्रमुख गतिविधियां दक्षिणी झारखंड के हिस्सों में भी ध्यान खींच रही हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां क्षेत्र में बादलों का विस्तार और मौसम का बदलता रुख चर्चा में बना हुआ है। जमशेदपुर और चाईबासा क्षेत्र के आसपास भी मौसम का अगला चरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में लोग आसमान की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संथाल परगना क्षेत्र को लेकर भी मौसम की चर्चा लगातार बढ़ रही है। देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में अगले 2 से 4 दिनों के दौरान मौसम का प्रभाव महत्वपूर्ण रह सकता है। गिरिडीह क्षेत्र में भी बादलों की मौजूदगी और नमी का असर लोगों का ध्यान खींच रहा है। बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे और क्षेत्रों तक फैल सकती हैं, इसलिए इस पूरे हिस्से को मौसम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर पश्चिमी झारखंड भी मौसम की इस गतिविधि से अलग नहीं है। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा क्षेत्र में भी मौसम का बदलता स्वरूप लोगों की चर्चा में बना हुआ है। कहीं बादलों का प्रभाव बढ़ सकता है तो कहीं गरज चमक वाली गतिविधियां मौसम को अधिक सक्रिय बना सकती हैं। राज्य का लगभग हर बड़ा क्षेत्र किसी न किसी रूप में मौसम की गतिविधियों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का सबसे ज्यादा असर किन क्षेत्रों में बढ़ सकता है और मानसून झारखंड से अब कितनी दूरी पर है, तो आगे की जानकारी भी ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मौसम का सबसे महत्वपूर्ण चरण अब सामने आ रहा है। अगर आपके गांव या जिले में आज बारिश हुई है, बादल छाए रहे हैं या गरज सुनाई दी है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब बात करते हैं मानसून की सबसे बड़ी अपडेट की, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा नजर उसी पर बनी हुई है। मानसून दक्षिण भारत में अच्छी प्रगति कर चुका है और अब महाराष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। झारखंड तक पहुंचने से पहले मानसून को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रास्ते आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब यह है कि मानसून अब भी झारखंड में प्रवेश नहीं कर पाया है, लेकिन पहले की तुलना में अब वह राज्य के और करीब पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। झारखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौसम संकेत यह है कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा की दिशा में मानसून की प्रगति जितनी मजबूत होगी, झारखंड में बारिश गतिविधियों के विस्तार की संभावना भी उतनी ही बढ़ेगी। इसी वजह से राज्य में नमी की मात्रा बढ़ रही है और बादलों की सक्रियता भी लोगों का ध्यान खींच रही है। धान की तैयारी कर रहे किसान भी इसी बदलाव को सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक मौसम की चर्चा लगातार बढ़ रही है। कहीं लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं पहले से हुई बारिश के बाद अगले दौर पर नजर बनाए हुए हैं।
आने वाले 2 से 4 दिनों में कई क्षेत्रों में मौसम का प्रभाव अलग अलग रूप में सामने आ सकता है और यही वजह है कि मौसम की गतिविधियां लोगों की प्रमुख चर्चाओं में शामिल हैं। अब सबसे ज्यादा ध्यान मानसून की अगली प्रगति और झारखंड में बारिश गतिविधियों के अगले विस्तार पर बना हुआ है, क्योंकि यही मौसम चरण तय करेगा कि राज्य के किन क्षेत्रों में मौसम का असर सबसे पहले और सबसे मजबूत रूप में बढ़ता है।